हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। ये भागदौड़ आप देख रहे हैं, इसके बीच में भी अगर एक आदमी को कोई दूसरा आदमी बात करने वाला ना मिले तो मानसिक बीमारी का शिकार होना लगभग तय होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट भी यही बता रही है। नमस्कार, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना आने के बाद से मानसिक बीमारियां घटने के बजाय तेजी से बढ़ती चली गई हैं। देश में ही नहीं, दुनिया भर में मानसिक बीमारियों की तादाद बढ़ती गई है। सबसे ज्यादा परेशान क्या बात करती है? सबसे ज्यादा परेशान बात यह है कि बच्चे, 14% किशोर दुनिया भर में ऐसे हैं जो किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। जब हम बच्चों की और किशोरों की बात करते हैं तो आप आमतौर पर टीनेजर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। दुनिया भर के 8% बच्चे ऐसे हैं जो 5 से 8 साल की उम्र के बीच के हैं और फिर भी किसी न किसी इमोशनल ट्रॉमा, मानसिक बीमारी या मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। अब आप सोचिए, हम अक्सर कहते हैं हम भी अगर बच्चे होते तो भी क्या हो जाता, क्योंकि 5 साल का बच्चा भी आज की तारीख में डिप्रेशन से जूझ रहा है, एंजाइटी से जूझ रहा है। हालांकि WHO ने इस आंकड़े को लेकर एक बात ये भी बताई कि जिन बच्चों में डिप्रेशन है उनमें से ज्यादातर के पीछे वजह यह है कि छोटे बच्चे किसी न किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी कि शारीरिक अपंगता के शिकार हैं। या तो उनका शारीरिक विकास कम हुआ है, या फिर उनके दिमाग की रफ्तार सुस्त है, या फिर उनको कोई ना कोई और दिव्यांगता है, जिसकी वजह से 5 साल की उम्र आते आते वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। या तो उन्हें डिप्रेशन घर कर लेता है या फिर वो एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं। बड़ों की हालत की अगर बात करें तो बड़ों की हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दुनिया भर में मेंटल डिसऑर्डर के जितने भी मरीज हैं उनमें से 52% महिलाएं हैं और 48% पुरुष हैं। महिलाएं डिप्रेशन का शिकार ज्यादा क्यों होती हैं, इस बारे में साफ तौर पर तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये देखने में आया है कि खास तौर पर वो महिलाएं जो कामकाजी नहीं हैं या फिर उनका कामकाज छूट जाता है, या फिर वो ऐसे देशों में रहती हैं जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता है, ऐसे देशों में रहने वाली महिलाएं भी अक्सर डिप्रेशन और तनाव की शिकार हो जाती हैं। ये आंकड़ा भी परेशान करने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आंकड़ा ये है कि दुनिया भर में हर साल जो मौतें होती हैं उनमें से हर 100 में से 1 मौत की वजह सुसाइड यानी कि आत्महत्या होती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। 2019 तक का डेटा ये बताता है कि एक बड़ी संख्या में लोग सुसाइड की वजह से मारे गए, यानी कि उन्होंने आत्महत्या की और उसकी वजह से उनकी जान चली गई। WHO का डेटा ये भी बताता है कि 20 अटेम्प्ट होने के बाद एक सुसाइड होता है, यानी कि 20 नाकाम कोशिशें करने के बाद एक व्यक्ति आत्महत्या तक पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत से वार्निंग सिग्नल्स देता है, वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है, वो लोगों से बात करना बंद कर देता है या फिर वो मरने की बातें करने लगता है। लेकिन इन सिग्नल्स को भी अब तेजी से हमारा समाज नज़रअंदाज कर रहा है। न्यूक्लियर फैमिली और अकेले रहने वाले लोगों में ये समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं और ये बात इस आंकड़े से भी स्पष्ट होती है कि WHO की यही रिपोर्ट ये बता रही है कि जो अकेलेपन के शिकार हैं या मानसिक बीमारियों के शिकार लोग हैं वो ज़्यादातर अमीर देशों में हैं। 15% लोग अमीर देशों में हैं जो कि अकेलेपन, तनाव, एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जबकि गरीब देशों में 11% लोग ऐसे हैं जो कि मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या इस आंकड़े का मतलब ये है कि गरीब देश में रहना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक आंकड़ा ये भी है इसी रिपोर्ट का जो ये बताता है कि 70% लोगों को अपनी मानसिक बीमारियों का इलाज मिल ही नहीं पाता। कुल मिलाकर केवल 30% लोग ऐसे हैं जो मानसिक बीमारियों के लिए इलाज तक पहुंच पाते हैं, एक डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं और उस इलाज को अफोर्ड कर पाते हैं। अब इन 30% लोगों को अगर हम और ध्यान से देखें तो इन 30% लोगों में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि गरीब देशों में रहने के बाद इलाज मुहैया करवा पा रहे हैं, क्योंकि 30% में से 70% से ज्यादा लोग अमीर देशों में रहते हैं जो मानसिक बीमारियों के शिकार हैं लेकिन उनको इलाज मिल पा रहा है। गरीब देशों में रहने वाले 15 से 20% लोग ही ऐसे हैं जो इलाज तक पहुंच पाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग अपनी बीमारी के साथ जीते रहते हैं और इसका कोई हल नहीं निकलता है। WHO की मानसिक स्वास्थ्य पर जारी की गई ये रिपोर्ट सावधान कर रही है और ये भी बता रही है कि कोरोना महामारी में जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिन लोगों की नौकरियां चली गई, जो लोग अकेलेपन के शिकार हो गए
या फिर घर पर रहने की वजह से आपसी कलह के मामले बढ़ गए, उसकी वजह से 28% मामले मानसिक बीमारियों के सिर्फ कोविड पेंडेमिक आने के बाद से बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम शारीरिक बीमारियों के नहीं, मानसिक बीमारियों के एक टाइम बॉम्ब पर खड़े हैं। इस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करना बहुत ज़रूरी है। किसी शायर ने कहा है, अंदर का शोर अच्छा है, थोड़ा दबा रहे, बेहतर यही है आदमी कुछ बोलता रहे। यानी आप जितना ज़्यादा बात करेंगे, अपने अपनों के संपर्क में रहेंगे, दोस्त बनाएंगे, अपने परिवार के संपर्क में रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करते हुए डॉक्टर की सलाह लेंगे या किसी से ये कहकर इसे मानने में हिचक नहीं करेंगे कि हाँ मुझे मानसिक बीमारी है, उतनी जल्दी आपका इलाज हो पाएगा। तो इस टाइम बॉम्ब को वक्त रहते डिफ्यूज़ करने का इकलौता तरीका यही है, बातें करते रहिए। किसी ने कहा है बात करने से बात बढ़ती है, रोज बातें किया करो हमसे। तो आप भी दोस्त बनाइए और अगर कोई दोस्त नहीं है तो वक्त रहते काउंसलिंग तक पहुंचिए, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है और जीवन बहुत लंबा है। इसे आगे हमें और आपको मिलकर हंसते खेलते जीना है। नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.